आज एनपीओ के कुछ एडजस्टमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स जो ज़्यादातर एनपीओ के क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। पहला एडजस्टमेंट है डोनेशन। इसको पिछली क्लास में बता दिया था, याद आया? दो तरह के डोनेशन बताए थे, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल डोनेशन के लिए क्या बताया था कि ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में आ जाता है। जनरल डोनेशन होगा, इनकम साइड में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और स्पेशल डोनेशन की बात करें, स्पेसिफिक डोनेशन, तो ये लायबिलिटी में आ जाता है। ठीक। जनरल डोनेशन को हम किसी भी काम में इस्तेमाल कर लेते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन को पर्टिकुलर जगह पर ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी बातें थी। और इसमें स्पेसिफिक डोनेशन के लिए एक खास बात थी कि जिस पर्पस के लिए वो डोनेशन मिला है वो पर्पस में वो पैसा तो खर्च करना है, लेकिन उसी पर्पस से अगर कोई इनकम जनरेट हो जाती है तो उसे हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। फॉर्मेट लिखवाया था। yes, और उस पर्पस में जो भी खर्चे हो रहे हैं वो सारे इसमें हम माइनस कर देते हैं। ये सारी बातें लिखवा दी थी। एंट्रेंस फीस ये भी समझा दिया था, है ना? दो केस थे एंट्रेंस फीस में भी, और दोनों केस मैंने समझा दिए थे अच्छे से। अब आते हैं अपने अगले टर्म पे, लीगेसी। लीगेसी क्या है? कोई पर्सन, मान लो मुकेश, हम कोई भी दूसरा जो मुकेश नाम का है, अब बाद में कोई भी लगता हो, अडानी हो या कुछ भी हो, उसका कोई प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। खुद तो अच्छा खासा मालिक है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी का कोई मालिक नहीं, कोई होल्डर, कोई धारक नहीं है ना? तो अब मरने से पहले वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी आश्रम को या किसी एनजीओ को डोनेट कर देते हैं कि मैं अपना ये पूरा घर, अपना ये पूरा विला, अपनी कोठी इस अनाथ आश्रम के नाम करता हूँ। समझ रहे हो? ये होती है लीगेसी। कई बार क्या होता है कि कोई पेरेंट्स हैं, खूब तिनका जोड़ के 250-300 करोड़ का घर बना लिया या प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली है, और जो बाकी जो जैसे बच्चे हैं ये सब हैं, ये एकदम अच्छे लेवल के गंजेड़ी नशेड़ी निकल गए। पेरेंट्स को कुछ समझते नहीं हैं, उनसे बदतमीजी से बात करते हैं, उन्हें लात मारते हैं। तो गुस्से में क्या, वो होना भी ऐसा ही चाहिए। प्रॉपर्टी का उसे अधिकार नहीं देते हैं, फिर पेरेंट्स मना कर देते हैं कि भाई तेरे को मैं नहीं दूंगा। तो फिर देंगे किसे? वसीयतनामे में लिखवा देते हैं कि हमारे मर जाने के बाद हमारी प्रॉपर्टी, पूरी प्रॉपर्टी हम इस एनजीओ के नाम या इस गवर्नमेंट ट्रस्ट के नाम या इस अनाथाश्रम या वृद्धाश्रम के नाम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? बिना मरे भी कर दें। आज से मैं अपनी सारी जायदाद इसको दे रहा हूँ या बस ये वाला घर मैं अपने नाम पे रख रहा हूँ, बाकी जो सारे घर हैं वो सारे मैं किसी और के नाम पे कर दे रहा हूँ। ये होती है लीगेसी। कोई दिक्कत? अब मेरे को ये बताओ कि ये लीगेसी एनजीओ को मिल गया तो एनजीओ के लिए लायबिलिटी हुआ या एसेट्स हुआ? लायबिलिटी हुआ। इसे लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। एसेट्स वो जिस पर अपना अधिकार है। भाई हमें तो दूसरे ने दिया है, हमारा अधिकार थोड़ी हुआ उस पर। कोई दिक्कत?
हाँ ना बोल दो, तो इसे हम लायबिलिटी में दिखा देंगे। अगली बात, लाइफ मेंबरशिप फीस। नाम से समझ में आ रहा होगा, कोई है जो ज़िंदगी भर के लिए मेंबर बनना चाह रहा है, ठीक है, तो वो जो फीस देते हैं लाइफ मेंबर बनने के लिए, जो लाइफ मेंबरशिप फीस देते हैं, वो पूरी फीस कैपिटलाइज्ड हो जाती है, कैपिटल बन जाती है, ठीक है ना। और ट्रीटमेंट क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएंगे, लायबिलिटी साइड में जाएंगे और लाइफ मेंबरशिप फीस करके लिख देंगे। कोई दिक्कत? अगर कभी जो कोई स्पेशल बात लिखी हो लाइफ मेंबरशिप फीस के लिए, तो जैसी बात लिखी होगी वैसे ही इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। अदरवाइज़ तो देखो नॉर्मल सी बात है कि ये लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। तो दिक्कत? अगला टर्म आता है एंडोनमेंट फंड। एंडोनमेंट फंड डोनेशन, यानी कि एक डोनेशन है जिसको कहीं पर लगा दिया जाता है, मतलब इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अब बात ये कि उस फंड से जो भी इनकम आती है वो सारी इनकम इसी एंडोनमेंट फंड में जोड़ते चले जाते हैं। किसी पर्पस के लिए ही है ये डोनेशन। हाँ, बस इस डोनेशन को कहीं पर जमा करके रख देते हैं ताकि इससे कमाई होती रहे, ब्याज वगैरह मिलता रहे, और जितना ब्याज वगैरह सब मिलता है इसमें जुड़ता चला जाएगा। मतलब ये इन्वेस्ट कर देते हैं। हाँ, जो पैसा आता है उससे समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा नहीं, अभी इसी में जोड़ते चले जाते हैं, इसी में जुड़ता रहता है। हाँ, क्योंकि उसे अभी हम इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं। इस्तेमाल करेंगे तब तो खर्च हो ही जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं। तो क्या है, इन सच केस इनकम रिलेटेड टू स्पेशल फंड शुड बी एडेड टू दीज फंड। किसी स्पेशल पर्पस के लिए अगर फंड मिल रहा है तो वो पैसा भी ऐड हो जाएगा एंडोनमेंट फंड में, हैं, ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मैंने अभी बताया जो ये सारे एक्सपेंस इसमें से डिडक्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो उसी फंड में से पैसा खर्च हो रहा है, तो माइनस करते जाएंगे, डिडक्ट करते चले जाएंगे। कोई दिक्कत? अगली बात, ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स। पुराने न्यूज़पेपर्स बचे होते हैं, रद्दी वद्दी में बेच देते हैं। अब रद्दी वगैरह में बेच रहे हैं तो क्या होगा, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो इनकम हो गई ना, तो इनकम साइड में लिख देंगे। कहाँ जाएंगे, इनकम साइड में इसको लिख दिया जाएगा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अगली बात कि सेल ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स खरीदा गया था तो वो कैपिटलाइज्ड हो गया, और बेचा जा रहा है तो भी तो उसे कैपिटलाइज के तौर पे ही देखा जाएगा। बेचेंगे तो हम अपने एसेट्स में से माइनस कर देंगे, और अगर बेचने से कुछ भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देंगे। ठीक है, एंडोनमेंट फंड डोनेशन आपने बताया ये हमने कहीं जमा कर दिया ना, तो वो एसेट नहीं होगा। हाँ, लायबिलिटी साइड लिखेंगे, एंडोनमेंट फंड को तो लायबिलिटी में लिखेंगे। अब वो उसे जमा करें या उसी फंड में को हम इस्तेमाल करके पैसा कमाने लग जाएं, वो बात अलग है। तो जो पैसा आएगा वो तो ऐसे होगा। इनकम, ये क्या नाम है, ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ, इसका कहाँ लिखा है, इनकम साइड में। मशीन बेच दी पुरानी तो एसेट्स में तो माइनस कर देंगे, हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में।
इनकम एंड पूरा ही लिख दे रहा हूँ ना, क्योंकि प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसे जाकर लिख देंगे। लॉस हुआ तो डेबिट साइड में यानी एक्सपेंडिचर में, और प्रॉफिट हो रहा है तो इनकम में। फिर आते हैं अगला ऑनरेरियम। ठीक है, ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या है? कोई आता है बड़े बड़े गेस्ट तो आप उनसे नाम देते जाते हैं, अगर प्रॉफिट होगा तो इनकम फाइल लिखेंगे सर इसमें। कोई ऐसा पर्सन जो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, हमारे एनजीओ का एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन वो पेमेंट लेता है क्योंकि वो एक स्पेशल सर्विस दे रहा है, उसे ऑनरेरियम कहते हैं। जैसे डॉक्टर, एक तो मान लो सैलरीड डॉक्टर है, लेकिन एक वो डॉक्टर जो हमारे स्पेशल कॉल पे आया है और आके हमारे एनजीओ में मौजूद जो बीमार सब लोग हैं उनके ट्रीटमेंट करके और चला जाता है, तो उसके बदले में वो अपनी फ़ीस लेता है। उस फीस को कहा जाता है ऑनरेरियम फीस। तो ये क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ या इनकम हुआ? तो एक्सपेंस है तो इसे एक्सपेंडिचर में लिख देंगे। फॉर्मेट सारे लिखवाई दिए मैंने। बैलेंस शीट, अगला जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, तो ये हो ही चुका है। ठीक है।